Hello students, welcome to our channel. I hope you are all doing well. So today we are going to solve your practice paper focusing specifically on the grammar section. Okay students, so आज की क्लास में हम सपोर्ट मटेरियल 2024-25 का जो लेटेस्ट सपोर्ट मटेरियल है उसके प्रैक्टिस पेपर्स को हम डिस्कस करेंगे. And in your upcoming exams, grammar carries 10 marks. Covering topics like fill-ups, error detection, indirect direct speech and so on. So आपकी grammar part 10 marks का आएगा जिसमें आपको fill-ups, error detection and indirect direct speech और बहुत सारे error finding वाले fill-ups भी हो सकते हैं, gap filling. So आपकी grammar section जो है वो 10 marks की है. So आज की क्लास में हम practice paper first solve करेंगे और focus रहेगा हमारा grammar section में. Okay, so let's get started without any delay. So set 1 है ये आपका practice paper first. First question is complete the following statement with the correct option. आपको fill up दिया है, gap filling दी है, ठीक है. आपको correct option choose करना है कि becomes, becoming, has come, have come. So जब भी आपको गैप फिलिंग दी जाती है या कोई भी एरर डिटेक्शन होता है तो आपको सबसे पहले चेक करना होता है आपका सब्जेक्ट. सो करप्शन आपका सब्जेक्ट जो है वो सिंगुलर है या प्लूरल, आपको ये चेक करना है. तो करप्शन जो है वो आपका सिंगुलर है क्योंकि करप्शन का प्लूरल होता है करप्शंस, ठीक है. और जब आपका सब्जेक्ट सिंगुलर होता है, ठीक है, जब आपका सब्जेक्ट सिंगुलर होता है तो आप यूज़ करते हैं हैज़, एंड जब आपका सब्जेक्ट प्लूरल होता है तो आप यूज़ करते हैं हैव. तो अब आप यहाँ पर देखो हैज़ कम और हैव कम गिवन है और करप्शन आपका सिंगुलर सब्जेक्ट है. तो जब सिंगुलर सब्जेक्ट है देन आप यूज़ करेंगे हैज़ कम, ठीक है. सो हैज़ कम ऑप्शन बी करेक्ट है. सेकेंड क्वेश्चन है रीड द कॉन्वर्जेशन बिटवीन अ ब्रदर एंड अ सिस्टर. सो ब्रदर सिस्टर के इन बिटवीन कॉन्वर्जेशन है, मीन्स आपको इनडायरेक्ट स्पीच दिया, आपको इसको चेंज करना है. ब्रदर का डायलॉग है वाई आर यू मेकिंग नॉइस, ठीक है. ये इंटेरोगेटिव फॉर्म है. अगर आपने इनडायरेक्ट डायरेक्ट स्पीच पढ़ी होगी तो आपको पता होगा कि जब भी इंटेरोगेटिव फॉर्म होती है तो आपको चेक करना होता है कि आपको उसका आंसर येस या नो फॉर्म में मिल रहा है या नहीं. अगर आपको उसका आंसर, आप उस क्वेश्चन का आंसर येस या नो फॉर्म में दे सकते हैं तो आप वहाँ यूज़ करते हैं इफ़ या फिर वेदर. सो ब्रदर का क्वेश्चन है वाई आर यू मेकिंग नॉइस. अब इसका आंसर आप येस या नो में नहीं दे सकते तो सिस्टर ने रिप्लाई किया आई एम फीलिंग अनवेल. सो ब्रदर आस्क्ड हिज सिस्टर. सो आपको यहाँ पर जो ब्रदर के डायलॉग है उसको इनडायरेक्ट स्पीच को डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट में चेंज करना है. सो डायरेक्ट है वाई आर यू मेकिंग नॉइस, आपको इसको चेंज करना है इनडायरेक्ट में. ब्रदर आस्क्ड हिज सिस्टर. सो वाई आर यू मेकिंग नॉइस. अब यहाँ पर आपको येस या नो में आंसर नहीं मिल रहा तो जो वाई है वो वाई ही रहेगा, ठीक है. वाई में कोई चेंज नहीं आएगा, वाई का वाई ही रहेगा. एंड आर यू, बिकॉज यहाँ पर सब्जेक्ट यू है, यू के साथ आर लगा है, बट यहाँ पर हम बात कर रहे हैं सिस्टर की, तो सिस्टर फीमेल है. सो शी, एंड आपका शी के साथ पास्ट में चेंज होता है शी वॉज. ओके, वाई शी वॉज मेकिंग नॉइस. मेकिंग नॉइस एज इट इज़ ही रहेगा, उसमें कोई भी चेंज नहीं आएंगे, ठीक है. मेकिंग नॉइस. सो करेक्ट जो है आपका वो होगा वाई शी वॉज मेकिंग नॉइस, ठीक है स्टूडेंट. सो वाई आर यू मेकिंग नॉइस चेंज हो जाएगा वाई शी वॉज मेकिंग नॉइस. एंड शी रिप्लाइड दैट शी वॉज फीलिंग अनवेल. सो आपको सिर्फ एक ही डायलॉग है ब्रदर का, उसको इनडायरेक्ट में चेंज करना है. एक ही फिलअप दिया है वाई शी वॉज मेकिंग नॉइस. आई होप आपको फर्स्ट और सेकेंड क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड पार्ट. कंप्लीट द फॉलोइंग ब्लैंक ऑफ द गिवन लाइन बाय करेक्ट ऑप्शन ऑफ मॉडल. सो ये आपके मॉडल में से है. इट डैश रेन टुडे बिकॉज ऑफ डस्टी विंड, ठीक है. ऑप्शन दिया इट मे रेन टुडे, इट ऑट टू, शुड एंड माइट. देखो शुड आपका एडवाइस, ऑट भी आपका एडवाइस के लिए होता है. सो शुड एंड ऑट टू ऑप्शन तो इस फिलअप में नहीं आ सकते बिकॉज शुड एंड ऑट टू एडवाइस बताते हैं, ठीक है. एंड माइट, माइट जो है वो आपका पॉसिबिलिटी बताता है. सो इट माइट रेन टुडे बिकॉज ऑफ डस्टी विंड, ठीक है. माइट बताता है आपकी पॉसिबिलिटी. सो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो माइट होगा. इट माइट रेन टुडे बिकॉज ऑफ डस्टी विंड. नेक्स्ट क्वेश्चन,
Select the option that identifies the error and supplies the correction for the following line. So the news of war are true, ये आपको एक सेंटेंस गिवन है. अब आपको इस सेंटेंस को चेक करना है कि ये करेक्ट है या इसमें कोई एरर है. सो द न्यूज़ ऑफ वॉर आर ट्रू. ठीक है, द न्यूज़ ऑफ वॉर आर ट्रू. सो देखो न्यूज़ वर्ड अपने आप में एक सिंगुलर है. ठीक है, सो द न्यूज़ का कुछ प्लूरल वर्ड नहीं होता. सो NEW नहीं लिखते आप, NEWS के साथ ही आप इसको लिखते हैं इस वर्ड को. सो द न्यूज़ ऑफ वॉर आर ऑप्शन जो है वो गलत है. आर के रिप्लेसमेंट में आपने लिखना है इज़. सो यहाँ पर बी वाला ऑप्शन जो है आर के रिप्लेसमेंट में इज़. सो इंस्टेड ऑफ आर you have to use is. The news of war is true. So option B वाला correct है. Fifth question, complete the following question by filling in the blank with correct option. So अब आपको यहाँ पर correct option choose करना है. Dash is your favorite book. ठीक है, डैश इज़ योर फेवरेट बुक क्वेश्चन मार्क है. इट मीन्स इंटेरोगेटिव क्वेश्चन है. इंटेरोगेटिव क्वेश्चन में हम WH फैमिली वाले वर्ड यूज़ करते हैं, बट हाउ भी हमारा इंटेरोगेटिव में यूज़ किया जाता है. ठीक है, सो डैश इज़ योर फेवरेट बुक. हु हम पर्सन के लिए यूज़ करते हैं एंड विच जो है वो थिंग के लिए यूज़ किया जाता है. सो बुक आपकी थिंग है. सो विच इज़ योर फेवरेट बुक. ठीक है, हु इज़ योर फेवरेट बुक नहीं आएगा, विच इज़ योर फेवरेट बुक. Fill in the blanks by using the correct form of the verb in the bracket. So आपको correct form of the verb fill करना है. If you studied, you dash pass the exam. If you studied, देखो studied आपका past में given है. ठीक है, if you studied, you dash pass the exam. So if will तो आएगा ही नहीं, past भी नहीं, would have passed भी नहीं. So if you studied, you would pass the exam. ओके, सो इफ़ यू स्टडीड, अगर तुम पढ़ते तो तुम एग्ज़ाम पास कर लेते. सो इफ़ यू स्टडीड आपका पास्ट में है, सो वुड पास दी एग्ज़ाम. सो ऑप्शन बी आपका करेक्ट है. 7th क्वेश्चन है, रीड द डायलॉग बिटवीन टू फ्रेंड्स, कंप्लीट द सेंटेंस बाय रिपोर्टिंग द रिप्लाई. रोहन, वाई आर यू कॉलिंग हिम अ थीफ. अच्छा, 7th क्वेश्चन जो है वो इनकम्प्लीट था, यहाँ पर मैंने टाइप किया है रीड द डायलॉग बिटवीन टू फ्रेंड्स, कंप्लीट द सेंटेंस बाय रिपोर्टिंग द रिप्लाई. Rohan, why are you calling him a thief? Jatin, it is because he has stolen my purse. Okay, so आपको जतिन एंड रोहन के इन बिटवीन डायलॉग्स दिए हैं, अब आपको इसको चेंज करना है. रोहन asked जतिन why he was calling him a thief. Okay, so रोहन के डायलॉग को तो ऑलरेडी चेंज करके दिया है आपको जतिन के डायलॉग को कन्वर्ट करना है, चेंज करना है. एंड जतिन रिप्लाइड दैट. सो जतिन का रिप्लाई है इट इज़ बिकॉज ही हैज़ स्टोलन माई पर्स. सो जतिन रिप्लाइड इट. सो इट तो आपका इट ही रहेगा एंड आपका जो इज़ है यानी कि इज़ MR आपका वॉज वर में चेंज हो जाता है. सो इट के साथ आप वर नहीं यूज़ करते, वॉज. इट वॉज बिकॉज. ठीक है, बिकॉज एज इट इज़ ही रहेगा. ही हैज़ चेंज हो जाएगा आपका हैड में. ही हैड स्टोलन. ठीक है, ही हैड स्टोलन माई पर्स. सो माई पर्स, माई जो है वो आपका चेंज हो जाएगा हिज में और पर्स एज इट इज़ ही रहेगा. ठीक है, इट वॉज बिकॉज ही हैड स्टोलन हिज पर्स, आपका हैज़ चेंज हो जाएगा, आपका इट सेम रहेगा, इज़ आपका चेंज होगा, हैज़ आपका चेंज होगा एंड माई चेंज होगा. इट वॉज बिकॉज ही हैड स्टोलन हिज पर्स. ओके, सो देखो आपके एग्ज़ाम में रिपोर्टेड स्पीच जो है, इनडायरेक्ट डायरेक्ट स्पीच, इस पर बेस्ड क्वेश्चन आए हैं तो आपको इसकी प्रैक्टिस ज़्यादा करनी चाहिए. सो आई होप स्टूडेंट्स इतने क्वेश्चन में आपको कोई डाउट नहीं होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन है 8th क्वेश्चन. इसमें आपको एरर आइडेंटिफाई करना है. मैनी अ बुक हैव बीन स्टोलन. ओके, मैनी अ बुक. सो देखो यहाँ पर आपको मैं समझा देती हूँ. मैनी बुक्स आप लिख सकते हैं. ठीक है, मैनी के साथ आप बुक्स लिख सकते हैं प्लूरल फॉर्म. ठीक है, बट मैनी अ बुक इसका मतलब होता है कि बहुत सारी बुक में से कोई एक स्पेसिफिक बुक. ठीक है, मैनी बुक्स का मतलब है बहुत सारी बुक्स एंड मैनी अ बुक का मतलब है कि बहुत सारी बुक में से एक बुक. ठीक है, सो हम यहाँ पर बात कर रहे हैं बहुत सारी बुक में से एक बुक, तो इट मीन्स योर सब्जेक्ट इज सिंगुलर. और जब आपका सब्जेक्ट सिंगुलर होता है तो सिंगुलर सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आपको वर्ब यूज़ करनी होती है सिंगुलर ही. सो एरर है
मैनी अ बुक हैव बीन स्टोलन। सो अभी हमने फर्स्ट क्वेश्चन में डिस्कस किया था कि प्लूरल के साथ हैज़ यूज़ होता है, सिंगुलर के साथ हैज़ यूज़ होता है, एंड जो आपका वर्ब, अगर आपका सब्जेक्ट प्लूरल है तो आप यूज़ करते हैं हैव, ठीक है। बट यहाँ पर आपका सब्जेक्ट है मैनी अ बुक, मीन्स बहुत सारी बुक में से एक बुक, तो यहाँ का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा हैव। एरर है आपका हैव और करेक्शन होगा हैज़। नाइन्थ क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट फॉर्म ऑफ द हेल्पिंग वर्ब। आपको हेल्पिंग वर्ब का करेक्ट फॉर्म फिल करना है। ईदर अभिज्ञा और हर ब्रदर डैश इट। ओके, सो ईदर और नीदर नॉर पर मैंने एक शॉर्ट्स बनाया था, यूट्यूब शॉर्ट्स, आप वो चेक कर सकते हैं, वो भी इम्पॉर्टेंट है। ओके, आपके डिटर्मिनर्स के पार्ट में अगर देखें तो ईदर और नीदर नॉर एंड सिंगल ईदर एंड नीदर पर बेस्ड क्वेश्चन भी एग्जाम्स में आते हैं। देखो ये नाइन्थ क्वेश्चन आपका उसी पर बेस्ड है, ईदर अभिज्ञा और हर ब्रदर डैश इट। सो ईदर अभिज्ञा और हर ब्रदर, सो ईदर और जब भी आपको गिवन होगा इट मीन्स आपका जो सब्जेक्ट होगा वो आपको सिंगुलर लेना है, यानी कि ईदर अभिज्ञा और हर ब्रदर। सो नाइन्थ का फर्स्ट पार्ट जो है वो करेक्ट है, ए पार्ट हैज़ डन। ओके, ईदर अभिज्ञा और हर ब्रदर हैज़ डन इट। सो आपको याद रखना है कि हैज़, या फिर आपको कभी एग्जाम में हैव आ जाए या हैड आ जाए, हैज़ हैव हैड के साथ हमेशा V3 आता है, यानी कि थर्ड फॉर्म ऑफ अ वर्ब। नेक्स्ट क्वेश्चन, 10th question, select the correct option to complete the given sentence. I have dash water so I cannot give you. So देखो I cannot give you ये नेगेटिव का सेंस दे रहा है, तो इट मीन्स कि आपके पास पानी नहीं है तभी आप नहीं दे सकते। I have a little और little water. So a little का मतलब होता है कि आपके पास थोड़ा बहुत पानी है, एंड little का सेंस जाता है नेगेटिव में। So I have little water so I cannot give you, ऑप्शन बी करेक्ट है। सो ऐसे ही आपका अ फ्यू एंड फ्यू में भी डिफरेंस होता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलती हूँ आई हैव रेड फ्यू बुक्स, सो आई हैव रेड फ्यू बुक्स का मतलब हुआ कि मैंने बुक्स नहीं पढ़ी। एंड इफ आई एम सेइंग आई हैव रेड अ फ्यू बुक्स मैंने ऐड कर दिया, फ्यू के साथ अ यूज़ कर दिया, इट मीन्स कि मैंने कुछ बुक्स पढ़ी हैं। ओके, ऐसे ही डिफरेंस होता है आपका लिटिल एंड अ लिटिल में। सो 10th का करेक्ट ऑप्शन है आई हैव लिटिल वाटर सो आई कैन नॉट गिव यू। 11th क्वेश्चन, आई सॉ अ डैश डांस गर्ल येस्टरडे। सो गर्ल जो है आई सॉ, देखो आई आपका सब्जेक्ट है, सॉ वर्ब है, सो डांस जो है वो मॉडिफाई कर रहा है, ठीक है। मॉडिफाई कर रहा है मीन्स ये एडजेक्टिव की तरह आपको यूज़ करना है, डांसिंग। 11th क्वेश्चन है आई सॉ डैश डांस गर्ल येस्टरडे। ओके, सो डांस जो है, आई सॉ आपका वर्ब है, आई आपका सब्जेक्ट है। ओके, सो डांस जो है वो मॉडिफाई कर रहा है गर्ल को, सो आई सॉ अ डांसिंग गर्ल। ओके, करेक्ट ऑप्शन, डांसिंग आपका एडजेक्टिव है, सो करेक्ट आंसर होगा आई सॉ अ डांसिंग गर्ल। 12th क्वेश्चन, क्रिकेट इज़ वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर गेम ऑफ इंडिया। देखो ये बहुत इम्पॉर्टेंट एरर है, वन ऑफ द मोस्ट। जब भी आपको चॉइस, देखो आपको गेम्स में से चॉइस दी है, क्रिकेट की बात कर रहे हैं, बहुत सारी गेम्स में से हम क्रिकेट की बात कर रहे हैं। सो यहाँ पर आपका क्रिकेट ये सिंगुलर रहेगा और इसका वर्ब भी सिंगुलर रहेगा, क्रिकेट इज़। बट वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर गेम, ये गेम जो है ये आपको एरर है, एरर दिया है, ठीक है। तो गेम के रिप्लेसमेंट में करेक्ट आंसर होगा हमारा गेम्स। आपको गेम को रिप्लेस करके लिखना है गेम्स। वन ऑफ द, अगर ये वाला वर्ड अगर आ जाए तो इसके बाद जो भी आपको ऑब्जेक्ट गिवन होगा वो प्लूरल होगा, वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर गेम्स, ठीक है। सो आपको इस तरीके से चेक करना। फॉर एग्जांपल मैंने बोला इंग्लिश इज़ वन ऑफ माय फेवरेट सब्जेक्ट्स। ओके, सो इंग्लिश आपका सिंगुलर है, वर्ब उसके साथ इज़ लगा है सिंगुलर के अकॉर्डिंग, बट वन ऑफ माय फेवरेट सब्जेक्ट्स, वन ऑफ के बाद जो ऑब्जेक्ट होगा वो आपका प्लूरल होगा, वन ऑफ माय फेवरेट ऑब्जेक्ट्स। ओके, सो आई होप स्टूडेंट आपको इन 12th क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ओके, सो हमने प्रैक्टिस पेपर सेट 1 आपका डिस्कस कर लिया, सपोर्ट मटेरियल का 2024-25 का सपोर्ट मटेरियल का प्रैक्टिस सेट 1 है ये आपका। नेक्स्ट क्लास में हम प्रैक्टिस सेट 2 डिस्कस करेंगे।
आई होप स्टूडेंट्स इन क्वेश्चन में आपको कोई डाउट नहीं होगा, आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। सो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम आपका प्रैक्टिस सेट सेकंड सॉल्व करेंगे। टिल देन स्टे क्यूरियस, स्टे मोटिवेटेड। थैंक यू।